संसद की सुरक्षा में जिस तरह से एक चूक हुई उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सागर, मनोरंजन, नीलम, अनमोल को गिरफ्तार किया गया है। संसद के भीतर घुसे दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपियों के परिजनों से पुलिस की पूछताछ चल रही है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल संसद के अंदर विजिटर्स की एंट्री बंद कर दी गई है। कल दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूदे थे दो शख्स संसद के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। युवक अपने जूते में छिपाकर स्मोक बम लेकर गए थे। चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। साजिश में कुल 6 आरोपी शामिल थे। मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के जरिए पास बनवाए गए थे। मैसूर के सांसद हैं, उनके जरिए पास बनवाए गए थे। आमतौर पर कोई भी सांसद दर्शक दीर्घा के लिए पास जारी कर देता है, बहुत ज्यादा उसमें उसकी सहमति भी नहीं होती, उसके पीएस ही ये जारी कर देते हैं। लेकिन ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि विजिटर्स की एंट्री बंद कर दी गई है। आपकी सुरक्षा में चूक हुई है। और बड़ी हैरानी की बात है, जब पुराना पार्लियामेंट था तब यहां तक देखा जाता था कि आपके पास सिक्के हैं कि नहीं है। 8 लेयर की चेकिंग के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता था। लेकिन हैरानी ये रह गई कि कैसे इनसे चूक हुई। कोई स्मोक बम अपने जूते के अंदर कैसे ले आ सकता है। पुरानी पार्लियामेंट में तो बिल्कुल आज तक इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली। ऐसा कभी नहीं हुआ दर्शक दीर्घा में। और वहां पर सारे ऑफिसर उन्हें मॉनिटर भी करते थे। लेकिन दर्शक दीर्घा को बंद कर देना, विजिटर्स पास बंद कर देना, यह किसी समस्या का हल नहीं है। लोग कम से कम इसी बहाने देखते हैं कि उनकी पार्लियामेंट कैसे चलती है। ये जरा देखिए, जो पकड़े गए, हालांकि इन्होंने बड़ी गलती की और इनकी गलती की वजह से दूसरे लोगों को असुविधा हुई। ये कूदे और उसके बाद सांसदों ने उनकी जमकर धुनाई भी। इनकी सांसदों ने जमकर धुनाई की। हालांकि इन्होंने ऐसा काम ही किया है कि धुनाई वाला काम। ये देखिए, देश की सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन में ये सभी पहुंच गए थे विरोध करने के लिए। और इनके जूते में स्मोक बम था जो पूरे संसद में धुआं जिसके जरिए हो गया। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि 8 लेयर की सुरक्षा के बाद आप पार्लियामेंट के दर्शक दीर्घा में बैठते हैं और वहां भी एक एक ऑफिसर आपको देखता रहता है। आपके पास ना तो सिक्के होते हैं, ना नोट हो सकते हैं, सारी चीजें बाकायदा बाहर जमा करा ली जाती है। लेकिन ये चूक नई संसद भवन में हुई कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। और उसका खामियाजा जो आम लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा, जो संसद भवन को लाइव देखना चाहते हैं, क्योंकि विजिटर्स पास ही बंद कर दिया है। और इसमें कोई सांसद की भी गलती नहीं है। आमतौर पर विजिटर्स पास सांसद के पीएस ही जारी कर देते हैं। वो पहले से सिग्नेचर किए रहते हैं और वही जारी हो गया होगा। अब कोई जानता नहीं कि उनके दिमाग में है क्या, वो उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। आप बड़ा सोच समझ के सांसद भी पास जारी करेंगे, पहले तो ये बड़ी आम बात थी। लेकिन इस घटना के बाद जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की एंट्री पर बैन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये समस्या का हल नहीं है। गलती यहाँ पर संसद भवन की सुरक्षा में जो लगे थे अधिकारी और कर्मचारी, उनकी गलती है। क्योंकि दर्शक दीर्घा में मैं एक बार नहीं, कम से कम 50 से ज़्यादा बार गया हूँगा। और वहाँ पर जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि 8 लेयर की सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद ही आपको अंदर जाने देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये गलती कैसे हुई। वहाँ पर एक एक चीज़ देखते हैं, लेकिन फिर ये कहना कि उसके जूते चेक नहीं किए गए, इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी। ये तो आपका जो है वो बड़ा कैजुअल अप्रोच है। और ये पुरानी संसद भवन में ये व्यवस्था नहीं थी। नई संसद भवन में ये लापरवाही देखने को मिली, तो बड़ी हैरानी की बात है। मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के जरिए इन लोगों ने पास बनवाए थे। इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सभी के खिलाफ चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।